हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अनवी साइंस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट स्कोरिंग नंबर है। अगर आप लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा। और जितना भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ये किसी न किसी वर्ष में पूछा हुआ है। सारा का सारा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक में से, और ये 4-5 बार एक एक क्वेश्चन पूछ चुका है। जो हम लोग क्वेश्चन आज हम बनाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में से बनाएंगे। जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारा का सारा हम आपके एग्जाम तक पूरा का पूरा हम बता देंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा। आप बस ये कीजिए कि आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। जितना भी हम बताएंगे वो पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा, ये मैं आपको पूरा गारंटी देता हूं। देखिए अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में से, यहाँ से जो बेसिक बातें हैं इस चैप्टर से उसको पहले हम समझ लेंगे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए जितना भी बेसिक बातें हैं सबसे पहले उसको हम लोग अच्छे से पूरे समझेंगे। और मैं आपको पूरा गारंटी देता हूँ, यकीन दिलाता हूँ आपको कि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा आपके एग्जाम में लड़ेगा और आपको पूरा समझ में भी आएगा। बस आप सिर्फ इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। देखिए इस चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो एक हम समीकरण लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और एक लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए जब बराबर में 0 रहता है तो हमारा समीकरण होता है। अगर यही बराबर में 0 नहीं रहेगा तो ये बहुपद हो जाएगा। तो बराबर में 0 है और x y दोनों यहाँ चर है, यानी कि ए बी सी डी एक्स वाई जितना भी हमारा डिजिट होता है 26 का 26 वो पूरा का पूरा चर है। और गिनती का संख्या जो होता है 1 2 3 अनंत तक ये हमारा अचर होता है। अब देखिए जो गिनती का संख्या है 1 2 3 अनंत तक, तो ये जो एक है ये एक रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। एक का ये एक हम लोग पढ़ेंगे और ये चेंज नहीं होगा। दो है तो दो ही रहेगा, ये कभी बदल नहीं सकता। इसलिए जो 1 2 3 4 है गिनती का संख्या वो अचर पद है। अब जैसे मान लीजिए ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो है, ए बी सी डी या एक्स वाई जेड जो भी है 26 को डिजिट जो है हमारा ए बी सी डी का, ये जो है एक्स का मान कभी आप देखिएगा कि एक्स बराबर 1 आ जाएगा, कभी एक्स बराबर 7 आ जाएगा, कभी एक्स बराबर 9 आ जाएगा। यानी कि इसका मान बदलता रहता है या y का मान भी बदलता रहता है। तो जिसका मान चेंज होगा वो हमारा चर होता है। तो x और y इसमें दो चर है तो इसका नाम हो गया दो चर वाले, और बराबर में 0 है तो समीकरण, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक क्यों है? क्योंकि इसका घात 1 है, तो जिसका भी घात 1 रहता है इसका घात कितना है 1 है, तो 1 है तो उसको हम रैखिक पढ़ते हैं। और 2 रहता है तो द्विघात पढ़ते हैं, 3 रहता है तो त्रिघात पढ़ते हैं। तो इसमें 1 है तो यह रैखिक समीकरण है, और इसमें दो चर है तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो अब हम दो समीकरण ले लिए, अब इसको हम लिखते हैं a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2। अब देखिए जो हमारा यह ऐसे समझिए कि हम हम दो समीकरण ले लिए, पहला और दूसरा। अब इसको देखिए अब हम लिखते हैं एक कंडीशन लिखते हैं। मान लीजिए कि a1 बाटा a2 है नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2 है, यानी कि a1 बाटा a2 के बराबर नहीं है b1 बाटा b2। ये कुछ अलग डिजिट है और ये कुछ अलग डिजिट है। जब बराबर नहीं रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। इसको हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ये कैसा रेखा होगा? तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अब देखिए जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो इसका फिगर कुछ इस तरह बनेगा, यानी कि गुणा के तरह बनेगा। अब जो फिगर बन रहा है ये फिगर एक दूसरे को एक जगह पे काट रहा है, तो इसका हल भी एक ही होगा। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा का हल कितना होगा? एक हल होगा, यानी कि इसका एक हल होगा, इसका
एक हल होगा। अब देखिए जिसका एक हल होता है उसे हम कहते हैं अद्वितीय हल, यानी कि एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, इसी को हम लिख सकते हैं या अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी कि देखिए अद्वितीय हल कब होगा, जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तब अद्वितीय हल होगा। अब प्रतिच्छेदी रेखा कब होगा, जब a1 बाटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2 होगा, यानी कि a1 बाटा a2 के बराबर नहीं होगा b1 बाटा b2। तो कैसा हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, इसका फिगर गुणा के तरह बनेगा, यानी कि एक जगह काट रहा है तो इसका एक हल होगा, या इसी को हम बोल सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे, यानी कि जो ये हम बेसिक बताए हैं इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए यही हमारा समीकरण है, अब हम लिखते हैं ये है पहला कंडीशन, अब यहाँ लिखते हैं दूसरा कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा ये पहला कंडीशन है सेम इसी तरह a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बाटा c2, यानी कि b1 बाटा b2 के बराबर नहीं होगा c1 बाटा c2। तो ये हमारा रेखा होगा समांतर रेखा। कैसा रेखा होगा ये होगा समांतर रेखा। जब b1 बाटा b2 के बराबर नहीं होगा c1 बाटा c2 तो ये समांतर रेखा होगा। और इसका फिगर देखिए, आप ट्रेन का पटरी देखे होंगे, कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलता है, सेम उसी तरह इसका फिगर होगा, यानी कि एक रेखा दूसरे रेखा के समानांतर होगी। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो पहला रेखा होगा वो दूसरा रेखा के समानांतर होगी, यानी कि इसका फिगर इस तरफ से बनेगा। अब देखिए कहीं पे एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर रही है, यानी कि कहीं पर कट नहीं रही है, ना कहीं पे मिल रही है, तो इसका एक भी हल नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका एक भी हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या होगा, a1 बाटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2 होगा। और तीसरा क्या दूसरा क्या होगा, a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2, यानी कि इसके बराबर में ये होगा, लेकिन जो b1 बाटा b2 है c1 बाटा c2 के बराबर नहीं होगा। तो ये कैसा रेखा होगा, समानांतर रेखा होगा, फिगर इस तरह बनेगा और इसका कोई हल नहीं होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा। अब जो तीसरा कंडीशन है उसे अब हम लोग देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन में क्या होगा कि तीनों रेखा आपस में, यानी कि जो a1 बाटा a2 है, b1 बाटा b2 है, c1 बाटा c2 है, यानी कि a1 बाटा a2 बराबर होगा b1 बाटा b2 का बराबर होगा c1 बाटा c2, यानी कि तीनों आपस में बराबर होगा, तीनों का तीनों आपस में बराबर होगा। तब ये कैसा रेखा होगा, तो ये होगा संपाती रेखा। कैसा रेखा होगा, संपाती रेखा होगा। अब देखिए जो संपाती रेखा होगा उसका अनेक हल होगा, और उसका फिगर देखिए, एक रेखा है और उसी पे एक और रेखा हो जाएगा, यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे पर होगा, दोनों रेखा एक दूसरे पर होगा और ये अनेक जगहों पर काटेगा। जब एक रेखा है उसी पे एक और रेखा होगा तो दोनों हर जगह यानी कि हर बिंदु पे काटेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका कितना हल हो जाएगा, अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। उम्मीद है कि आप लोग ये तीनों कंडीशन समझ गए होंगे और पूरे अच्छे से हम बताएं भी हैं आपको कि समझ में आ जाए। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो हमारे इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक तो करना, एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह समझें या इसी तरह हम वीडियो लाते रहें आपके लिए, तो आप हमारे इस चैनल को अन्वित साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम थ्योरी बताए हैं इसका वो आप लोग समझ गए होंगे, सिर्फ इसी थ्योरी से आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जैसे देखिए एक हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 0, 6x - 9y + 5 बराबर 0 के
कितने हल होंगे, यानी कि इसमें पूछ रहे कि कितने हल होंगे। सेम उसी उसी जो हम थ्योरी बताएं सेम उसी पे बनेगा। अगर आप समझ गए होंगे वो थ्योरी तो आप ये क्वेश्चन भी बना देंगे। समीकरण हमारा दो दिया है। पहला समीकरण है, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे तो पहला समीकरण देखिए दिया है 2x माइनस 3y बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण यानी कि फर्स्ट समीकरण है। और 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 ये दूसरा समीकरण है। अब जो पहला समीकरण होगा वो a1 का b1 का और c1 का मान होगा, और दूसरा में होगा a2 b2 c2 का मान होगा। यानी कि जो a1 का मान होगा, a1 बराबर होगा वो ये 2 होगा, b1 बराबर होगा -3 होगा, चिन्ह के साथ लिखना है। c1 देखिए इसमें c1 नहीं है तो c1 का मान हो जाएगा 0, यानी कि c1 का मान हो जाएगा 0। अब b2 6 है, सॉरी a2 6 है, यानी कि a2 बराबर 6 है, अब b2 -9 है, b2 बराबर -9 है, और c2 बराबर है +5, यानी कि +5 हो गया। अब हम कंडीशन बताए हैं कि a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2, इस पे हम लोग रखेंगे। तो देखिए हम रखते हैं इस पे, यानी कि a1 का मान है 2 तो 2 हो गया, b1 का मान a2 का मान है 6 तो बाटा में a2 के जगह पर हो गया 6 बराबर b1 का मान है -3 तो इसे b1 के जगह पर हम रख देंगे -3 बाटा b2 का मान है -9 तो ये हो गया -9। अब देखिए बराबर c1 का मान है 0 बाटा 5। अब जब इसको हम भाग करेंगे तो ये 3 मर्तबा में कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 का 9। तो अब जो बचा है कितना बचा है, ये बचा है एक ऊपर में 1 बचा है, इस यहाँ पर भी 1 बचा है, यानी कि 1 बटा हो गया 3 बराबर 1 बटा 3 हो गया। अब ये भाग करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि इसको हम भाग करेंगे 0 बटा 5, ये हम लिख देते हैं सेम 0 बटा 5। तो देखिए 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 है, लेकिन जो b1 बटा b2 है उसके बराबर में c1 बटा c2 नहीं, यानी कि नॉट इक्वल टू है। तो जब इस तरह का कंडीशन होता है तो हम आपको जस्ट बताएं कि ये कैसा रेखा होगा, समानांतर रेखा होगा, और इसका जो फिगर बनेगा एक दूसरे का रेखा समानांतर होगी, यानी कि ट्रेन के पटरी जैसा रेखा होगी, और इसका एक भी हल नहीं होगा। जब एक दूसरे का समानांतर रेखा होता है तो उसका एक भी हल नहीं होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। इसका यहां हम लिख सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है और जो हम कंडीशन बताए उसी पे बना है। तो आपका ऑप्शन में मिलेगा आपको कि पहला ऑप्शन मिलेगा कि एक हल होगा, दूसरा मिलेगा कि अनेक हल होगा, और तीसरा मिलेगा कि कोई हल नहीं होगा, और चौथा ऑप्शन डी में मिलेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन सी सही करना है, कोई हल नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसमें का देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अब बनाएंगे तो ये भी बनेगा। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 बराबर 3x प्लस 12y बराबर 10 है कि कितने हल होंगे। यानी कि इसमें दो समीकरण दे दिया है। पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 5, समीकरण फर्स्ट है, और दूसरा है 3x प्लस 12y बराबर 10, ये समीकरण 2 है। अगर यहाँ से हम a1 का मान लिखेंगे तो x के गुणांक में 1 है तो a1 का मान हो जाएगा, b1 का लिखेंगे तो y के गुणांक में जो होता है वो b1 होता है, यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखिए c1 5 है, जब उसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि c1 बराबर हो जाएगा -5। अब देखिए a2 जो x का गुणांक में होता है दूसरा समीकरण का वो a2 का मान होता है, तो 3 है तो ये 3 हो जाएगा। अब b2 बराबर हो जाएगा y के गुणांक में 12 है तो 12 हो जाएगा। c2 बराबर हो जाएगा 10, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि c2 का मान हो जाएगा -10। अब देखिए इसको हम बैठाएंगे a1 बाटा a2 के ऊपर, b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2, यानी कि a1 का मान है 1 तो 1 हो जाएगा, a2 का मान है 3 तो 3 हो जाएगा, b1 का मान है 2 और b2 का मान है 12 बराबर c1 का मान है -10
अब बाटा C2 का मान है माइनस C1 का मान है -5 बाटा C2 का मान है -10। और माइनस माइनस दोनों कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 5 दूनी का 10। अब ये देखिए 6 दूनी का 12, यानी कि जो आया है, यानी कि जो हमारा इस समीकरण काटा कर हम लिखेंगे तो 1/3 बराबर 1/6। अब देखिए जो A1 बाटा A2 है B1 बाटा B2 के बराबर में यही नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब देखिए जो पहला है A1 बाटा A2 नॉट इक्वल टू है B1 बाटा B2 के, यानी कि इसके बराबर में ये नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा होता है। अगर रेखा पूछेगा कि कैसा रेखा होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कितने हल होंगे। तो अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखा के लिए एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है, तो इसका हल कितना हो जाएगा, एक हल होगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे तो इसका एक हल होगा। इसका हल कितना होगा, एक हल होगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय अद्वितीय हल होगा। तो ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा, और जब इस तरह का कंडीशन होगा तो आप उसका आंसर करिएगा, एक हल होगा या ऑप्शन में मिलेगा अद्वितीय हल होगा। ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को अब हम सब सॉल्व करेंगे। 3 नंबर में क्या दिया है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है कि समीकरण युग्म 2x + 3y = 5। समीकरण युग्म यानी कि समीकरण का एक युग्म दिया है, समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 तथा 4x + 6y = 15 का हल होगा। माने इसका हल होगा, का हल होगा, यानी कि इसका हल कैसा होगा, अब ये हमें देखना है। तो अब देखिए जो समीकरण है, अब इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ से A1 का मान निकालेंगे, A1 का मान, तो A1 का मान हो जाएगा 2, B1 का मान हो जाएगा 3, C1 का मान हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -5। A2 का मान देखिए 4 हो जाएगा, B2 का मान y के गुणांक में 6 है, तो जो y के गुणांक में रहता है वही B2 का मान होता है, तो y के गुणांक में कितना है 6, तो B2 का मान हो गया। अब C2 देखिए जो अचर पद रहता है वही C2 होता है, तो अचर पद समीकरण 2 में है 15। अब इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि -15। अब देखिए A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 बराबर C1 बाटा C2, इस पे हम लोग रखेंगे। तो A1 का मान है 2 और A2 का मान है 4 बराबर B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6 बराबर C1 का मान -5 और C2 का मान -15। अब देखिए 2 दूनी का 4 और 3 दूनी का 6 और माइनस माइनस कट जाएगा तो 5 तिया हो जाएगा 15, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/5। अब देखिए जो A1 बाटा A2 है B1 बाटा B2 के बराबर में है, लेकिन जो B1 बाटा B2 है C1 बाटा C2 के बराबर में नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू है। तो ये कैसा रेखा होगा, तो ये समानांतर रेखा होगा और इसका एक भी हल नहीं होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसका कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसका कोई हल नहीं होगा। उम्मीद है कि आप ये दोनों का दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों क्वेश्चन का। अब इसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी रैखिक समीकरण दिया है। सेम इसी टाइप का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आपका जो भी डाउट है वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाए इस चैप्टर से। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म
5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल हैं अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। जो हमारा फर्स्ट समीकरण है कितना है, सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट समीकरण कितना है 5x प्लस 2y बराबर 16, ये फर्स्ट समीकरण है। और सेकेंड है 7x माइनस 4y बराबर 2, ये दूसरा समीकरण है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग a1 का b1 का c1 का मान निकालेंगे तो a1 बराबर पहला समीकरण का x का गुणांक वाला हो जाता है, अब b1 बराबर y का गुणांक वाला और c1 बराबर जो अचर पद है वो हो जाता है। तो प्लस 16 इधर लाएंगे तो माइनस 16 हो जाएगा। अब दूसरा में a2 का मान हो जाएगा 7, b2 का मान हो जाएगा -4 या c2 का मान हो जाएगा इधर आएगा तो ये हो जाएगा -। अब जो हमारा कंडीशन है a1 बटा a2 पे हम रखते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का मान है 5, a2 का मान है 7, b1 का मान है 2 और b2 का मान है -4, c1 का मान है -16 और c2 का मान है -2। अब इसको माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2 दूनी का 4 कट जाएगा, यानी कि 5 बटा 7 बराबर 1 बटा -2। अब देखिए जो 5 बटा 7 है ये 1 बटा -2 के बराबर नहीं है, यानी कि पहला वाला ही बराबर नहीं, यानी कि नॉट इक्वल टू है। तो जब इस तरह का कंडीशन होता है तो ये कैसा रेखा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा में सिर्फ एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा, या एक हल होगा। इसका आंसर आया है अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन में अब देख लीजिएगा, जो जिस ऑप्शन में ये रहेगा वही ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16, यानी कि इसमें के का मान पूछ रहा है। जो के का मान यहाँ पे है इसी का मान पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन आसान है, पूरा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ भी दिया है। अब देखिए जो समीकरण है इतने दे दिया है, और ये जो समीकरण है ये कैसे संपाती है, यानी कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। यानी कि के किस मान के लिए ये जो समीकरण है संपाती रेखा के लिए प्रदर्शित करता है, यानी कि इसमें मुख्य रूप से के का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए ये कैसा रेखा है, तो संपाती रेखा है। और संपाती रेखा में कंडीशन क्या होता है, तीनों आपस में बराबर होता है, यानी कि a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2, ये तीनों आपस में बराबर होता है संपाती रेखा के लिए। और जो रेखा दी है वो कैसा है, संपाती है। अब देखिए जब ये संपाती है तो तीनों आपस में होगा बराबर। अगर हम यहाँ से a1 का मान निकालेंगे, a1 का मान, तो जो पहला वाला समीकरण है ये पूरा का पूरा पहला है, यानी कि a1 का मान है इसी में, y के गुणांक वाला b1 का मान है, जो अचर पद है वो c1 का मान है। तो a1 बराबर हो जाएगा x के गुणांक में 3 है तो 3, b1 बराबर हो जाएगा y के गुणांक में -1 है, यहाँ 1 छुपा है यानी कि -1 है, और c1 का मान है जब -8 है इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि c1 का मान है +8। अब a2 का मान अगर निकालेंगे तो दूसरा समीकरण में जो x का गुणांक में वो a2 हो जाएगा, और b2 हो जाएगा जो y के गुणांक में -k है ये b2 हो जाएगा, और c2 हो जाएगा जो अचर पद है यानी कि c2 हो जाएगा, और -16 है और उसको इधर लाएंगे तो ये +16 हो जाएगा। यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान हम निकाल लिए हैं। अब ये कैसा है, संपाती है। तो संपाती के लिए तीनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का मान 3 है तो 3,
a2 का मान 6 है तो 6 बराबर b1 का मान -1 है और b2 का मान -4 है बराबर c1 का मान सॉरी b2 का मान -k है, b2 का मान -k है बराबर c1 का मान 8 है बटा c2 का मान है 16। अब ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, यानी कि 1/2 बराबर 1/k बराबर 1/2। अब देखिए k का मान निकालना है तो यहाँ से आप इस दोनों को बराबर कर लेंगे तब भी निकल जाएगा k का मान, या इसके बराबर में इसको कर लेंगे तभी k का मान निकल जाएगा। तो हम इस दोनों को बराबर करते हैं, ये वाला जो है इसको हम बराबर करते हैं, यानी कि 1/2 बराबर 1/k करते हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k 1 में गुणा करेगा तो k होगा बराबर 2 है, 1 में गुणा करेगा तो ये 2 होगा, यानी कि k बराबर आ गया है 2, तो इसलिए k का मान हो जाएगा 2, यानी कि जो k का मान आएगा वो होगा 2। यानी कि अगर k का मान यहाँ हम 2 रख देंगे, अगर यहाँ k का मान 2 रख देंगे तो ये तीनों का तीनों आपस में हो जाएगा बराबर और ये संपाती रेखा हो जाएगी, यानी कि k का मान कितना आया है 2। आप सही आंसर बता पाइएगा ऑप्शन के अनुसार, जिस ऑप्शन में 2 रहेगा उसी ऑप्शन को आप लोग टिक करिएगा। उम्मीद है कि जो हम 5 क्वेश्चन बताए हैं आप इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म में x + 2y + 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल है। ऑप्शन ए में है अद्वितीय हल, बी में है अनंत हल, और सी में है कोई हल नहीं, और डी में है इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसका अनंत हल होगा कि एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में दिया है, समीकरण 1 है हमारा x + 2y, समीकरण 1 है x + 2y + 5 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 है। और दूसरा है -3x - 6y + 1 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ से देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा x के गुणांक में, समीकरण 1 में x के गुणांक में कितना है 1 है, और y के गुणांक में 2 है, और यहाँ +5 है, यानी कि x का गुणांक वाला होता है a का मान। तो समीकरण 1 में x का गुणांक वाला a1 का मान हो जाएगा, तो यहाँ 1 है तो यह 1 हो जाएगा। अब b1 का मान हो जाएगा, y के गुणांक में 2 है तो 2 हो जाएगा, c1 का मान हो जाएगा 5 है तो 5, a2 का मान हो जाएगा -3, b2 का मान हो जाएगा -6, c2 का मान हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग रखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 3 बराबर b1 का मान है 2, b2 का मान है -6 बराबर 5 बटा 1 हो जाएगा, यानी कि c1 का मान हो जाएगा 5 और c2 का मान हो जाएगा 1। अब देखिए 2 3 6, यानी कि 1/2 बराबर 1/-2। यहाँ से आप लोग देखिएगा तो ये प्लस में 1/3 आ रहा है और ये माइनस में 1/3 आ रहा है, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू है। तो जब पहला ही दूसरे के बराबर नहीं होता है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होता है, यानी कि नॉट इक्वल टू होता है, तो ये कैसा रेखा होता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा। ये कैसा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ये वाला जो होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और इसका हल एक हल होगा, यानी कि हल कितना होगा, एक हल होगा, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी कि जो ऑप्शन में रहेगा वही आप टिक करिएगा। ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, तो ऑप्शन हमारा किस ऑप्शन में है, ये तो ऑप्शन ए में है अद्वितीय हल, तो इसका ऑप्शन सही ए हो जाएगा, अद्वितीय हल। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। इसी तरह अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 7 नंबर में है कि यदि समीकरण, एक समीकरण दे दिया है, यदि
समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल न हो तो कोई हल न हो तो के का मान क्या होगा, ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। अगर कोई हल ना हो तो के का मान होगा -10 होगा। ये के का मान ऑप्शन बी में है, के का मान -5 होगा, या ऑप्शन सी में के का मान -6 होगा, या ऑप्शन डी में के का मान -15 होगा। यानी कि इनमें से कौन होगा। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। यानी कि यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो, यानी कि इसका कोई हल ना हो तो इसमें से k का मान क्या होगा, यानी कि इस k के स्थान पर क्या होगा। अब इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से पहले समीकरण 1 में जो दिया है मान a1 b1 और c1 का मान, उसको पहले हम लोग लिखेंगे। यानी कि जो समीकरण 1 है कितना है, समीकरण 1 हमारा है, सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो समीकरण 1 है हमारा कि x माइनस 5y बराबर 2, समीकरण फर्स्ट। 2 नंबर है 6x प्लस 2y बराबर 7, ये समीकरण 2 है। यहाँ से a1 का मान हो जाएगा के, b1 का मान हो जाएगा -5, c1 का मान हो जाएगा 2, a2 का मान हो जाएगा 6, b2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान हो जाएगा, प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 उधर प्लस है इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम लोग रखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के ऊपर। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग रखेंगे, यहाँ हम बना देते हैं। a1 का मान कितना है k, तो k हो जाएगा, और a2 का मान 6 है तो 6 बराबर b1 का मान -5 है तो -5, और b2 का मान यानी इसके स्थान पर 2 है तो 2 हो जाएगा बराबर c1 का मान -2 है बटा c2 का मान -7 है। अब देखिए अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो तो यानी कि किस कंडीशन में कोई हल नहीं होता, यानी कि b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसके बराबर में ये नहीं होगा, तब इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। यानी कि जो हम लेंगे इसके बराबर में इसको हम लोग करेंगे तब हमारा k का मान निकल कर आएगा। तो अब देखिए जो यहाँ k बटा 6 बराबर -5 बटा 2, यानी कि हम पहला जो k का मान है इस दूसरे वाले को बराबर करेंगे, क्योंकि इसके बराबर में ये नहीं है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो बराबर करेंगे तो k बटा 6 बराबर -5 बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बीच में है बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो जब ये 2k में गुणा करेगा तो ये 2k हो जाएगा, अब बराबर 26 -5 में करेगा तो -30 हो जाएगा। अब k में 2 इधर गुणा करे उधर भेजेंगे तो भाग करेगा, यानी कि k बराबर हो जाएगा -30 बटा 2। अब काटेंगे तो ये 15 मर्त में कटेगा, इसलिए अब k का मान जो आएगा माइनस है तो माइनस, अब 15 मर्त में कटा है तो 15, यानी कि k का मान जो आया है कितना आया है 15। तो जो ऑप्शन डी में है हमारा के बराबर -15, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इस तरह का सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। आप अगर यहाँ समझ लेते हैं, अगर आप बना पाते हैं तो एग्जाम में भी आप बना पाइएगा।